हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताना इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है करेक्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल फ्रॉम एल टू O3। यानी कि कितना चार्ज लगेगा 1 मोल प्राप्त करने के लिए, किसका, एल का, किसमें से, एल टू O3 में से। तो ये चार्ज लगेगा 3 फैराडे। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। एफ का मतलब होता है फैराडे, जो चार्ज की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ ए कैटालिस्ट इज टू चेंज। तो जो कैटालिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, यानी कि क्या चेंज करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। एक जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो प्रीफर करता है अंडरगो जाने के लिए, किसमें, SN2 रिएक्शन में। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग बेस, नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। एक जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट करता है, कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है, कीटोन से। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। तो इसमें कौन सा जो है एनिमल का जो लीवर होता है उसमें स्टोर रहता है, तो क्या रहता है, ग्लाइकोजन। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज देयर इन अमाइलोपेक्टिन। तो किस टाइप का जो है लिंकेज होता है, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज C1C4 C1C6, या फिर जो आप कह सकते हो है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन जो है ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है ये आपको बतानी है। तो व्हेन एन एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और इथेनोलोइक solution of sodium hydroxide, dehydration of amide takes place leading to formation of primary amine। यानी कि जब भी हम अमाइड को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ एक्वस या फिर जो है इथेनोलिक सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो है प्राइमरी अमीन को जो है फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड एंड। जो रिएक्शन होती है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है डिग्रेडेशन किसका, अमाइड का। इज पॉपुलरली नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसी को जो है हॉफमैन ब्रोमाइड जो है डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो है दिखा रखी है रिएक्शन किस तरीके से होते हैं। आर का मतलब यहाँ पे आप जो है कोई भी एक जो है आप कंपाउंड मान सकते हैं, CO फिर NH2 प्लस Br2। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 4NaOH। यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आपको जो है इसके अंदर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए K के लिए जो यूज़ कर लिया 4 × 1 प्लस जो आयरन है उसको यहाँ पे ले लिया X प्लस में 6 Cn की जो 6 होती है मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे जो X की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी अपनी 2। तो ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की Fe की। नेक्स्ट है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये कौन सी कंपाउंड होती है बताना है। तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल साइज एटम्स लाइक H हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन गेट ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस ऑफ मेटल्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं TiC और MN4N। यानी कि वो कंपाउंड जिनका स्मॉल साइज होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कम जो है कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ट्रैप हो जाते हैं यानी कि बंध जाते हैं किसके अंदर, क्रिस्टल लेटिस के अंदर, मेटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बतानी है क्या होती है। देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज मेड टू बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह जो है बिहेव करती है। दिस रिएक्शन ऑक्यूर्स व्हेन वन रिएक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस। यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल होगा एक, वो ग्रेट एक्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। यहाँ पे इसका देखिए एग्जाम्पल दे रखा है S22O11 प्लस H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें जो फर्स्ट है ये इसको बोलते हैं कैन शुगर। H2O का मतलब वाटर, फर्स्ट जो है ये ग्लूकोज और नेक्स्ट जो है फ्रुक्टोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ड्रा द डायग्राम ऑफ टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। आपको जो है डी ऑर्बिटल बताना है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर। तो ये जो है डायग्राम आप देख सकते हैं अच्छे से, ऊपर की तरफ यहाँ पे एनर्जी को शो किया गया। ये स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है। यहाँ पे जो बीच में गैप है इसको बोलते हैं बियर सेंटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंप्लीटली आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कंप्लीट सेटअप दे रखा है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडियम, जिसका जो है एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ये आपको बताना है। तो एक पेप्टाइड लिंकेज इज ए केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड है formed between two molecules when the carboxyl group of one molecule reacts with amino group of other molecule releasing a molecule of water H2। यानी कि ये जो है एक लिंकेज है, केमिकल बॉन्ड है, इसमें केमिकल बॉन्ड बनता है। कब बनता है, जब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है एक मोलिक्यूल एमिनो ग्रुप के जो है एक मोलिक्यूल के साथ जो है ग्रुप जो है अटैच होता है, ठीक है, रिएक्ट करता है और उसमें क्या निकलता है, H2O। नेक्स्ट है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की जो आपको एक एप्लीकेशन बतानी है। तो द मेन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज रेस्पिरेशन। हेनरीज लॉ का जो है मेन जो यूजेज है, एप्लीकेशन है, वो है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में काम आती है। इज दैट गैसेज विल डिजोल्व इन द एल्वेओली एंड ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज। और इसमें जो गैस होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है एक्सचेंज होती हैं। The amount of oxygen that dissolved in the blood stream is directly proportional to the partial pressure of oxygen in the alveoli air। ठीक है, तो ये जो इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हेलो एरिन्स डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो जो हेलो एरिन होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, क्या कारण है। तो देखिए CCl कार्बन और जो है कैल्शियम बॉन्ड रिक्वायर से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि रेजोनेंस के कारण जो है इनको एक डबल बॉन्ड करेक्टर का जो है चाहिए। एज द रिजल्ट द पार्शियल डबल बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ए हेलो एरिन इज मोर डिफिकल्ट देन ए हेलो एल्केन। इसके कारण जो हेलो एरिन के अंदर जो डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा जो है डिफिकल्ट होता है हेलो एल्किन के कंपेरिजन में। दस द हेलो एरिन कैन नॉट बी क्लीव्ड बाई ए न्यूक्लियोफिलिक इजीली एंड दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसलिए जो हेलो एरिन होते हैं वो इजीली जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को जो है एक्टिवेट नहीं करते और इसी वजह से जो है ये जो है लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शो हेयर वुड यू एक्सेप्ट टू स्ट्रॉन्ग। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ये आपको बताना है। तो पहले वाले में बात करें, देखिए तो इसमें अगर हम बात करें तो CH2FCOH जिसको हम बोलते हैं फ्लूकोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन CH3CO जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। यानी कि जो CH2FCOH है ये स्ट्रोंगर एसिड है किसी के कंपैरिजन में CH3COH। अब यहाँ पे आगे देखिए इसका क्या कारण है। द प्लस वाई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इंक्रीज्ड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द OH बॉन्ड। यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट है ये शो करता है और इसके अंदर जो CH ग्रुप है इसमें इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड के अंदर। सो रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम्स डिफिकल्ट है। तो इसके कारण जो प्रोटॉन की जो रिलीज होने की कैपेसिटी है वो डिफिकल्ट हो जाती है, आसानी से रिलीज नहीं होता। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड द माइनस आई इफेक्ट ऑफ F यानी कि जो फ्लोरीन है उसका जो माइनस इफेक्ट है डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को OH बॉन्ड के अंदर। सो प्रोटॉन कैन बी रिलीज इजीली। सो जो प्रोटॉन है वो इजीली जो है रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो CH2FCOH स्ट्रोंगर एसिड होता है CH2ClCOH से। क्यों होता है, क्योंकि F है स्ट्रोंगर माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि F के अंदर जो है माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है देन Cl। सो CH2FCOH कैन बी रिलीज प्रोटॉन मोर इजीली देन CH2ClCOH। इसलिए जो है प्रोटॉन इजीली जो है रिलीज हो जाता है किसके अंदर, CH2FCOH के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है देखिए, शो दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपको बताना है। देखिए द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये क्या होता है, एक मिनिमम एक्सेस प्रेशर होता है जो कि अप्लाइड किया जाता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। क्यों किया जाता है, ताकि जो सॉल्वेंट होता है उसकी एंट्री को प्रिवेंट यानी कि रोका जा सके सॉल्यूशन के अंदर, और किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर। इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो यहाँ पे देखिए पाई इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई में टी। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर यूज़ करेंगे, तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी या फिर सी आर टी, जहाँ पे आर जो है गैस कांस्टेंट है, और अगर बात करें सी की तो ये जो है मोलर कंसंट्रेशन है। आगे देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हैंस द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको IUPAC नेम बताने हैं इनके। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है CO NH36Cl3। तो इसका जो है IUPAC नेम होगा हेक्सो अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी के नीचे दिया गया है K3FeC2O4 इसका जो IUPAC नेम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट द फॉलोइंग, जो है नीचे यहाँ पे दिए गए इनके आंसर आपको देने हैं। तो pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो एनिलीन हैज़ हायर pKb देन मिथाइल एमाइन। जो एनिलीन के अंदर जो pKb की जो वैल्यू है वो मिथाइल एमाइन से जो ज़्यादा होती है, बिकॉज मिथाइल एमाइन इज मोर एसिडिक, क्योंकि मिथाइल एमाइन जो है मोर एसिडिक है देन एनिलीन। एज in methyl amine delocalization of lone pair of electrons belonging to the nitrogen occurs as a result resonance structure as formed which increase the acidic character in methyl amine. As the result it has less pKb value. नेक्स्ट है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है इसके अंडर जो है नहीं जाता है, क्या कारण है। तो देखिए एनिलीन फॉर्म कंपाउंड साल्ट, यानी कि जो है एनिलीन जो है कंपाउंड बनाता है साल्ट विद द कैटालिस्ट, जहाँ पे कैटालिस्ट दे रखा है लेविस एसिड यानी कि AlCl3 विच इज यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है। नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ फर्दर रिएक्शन। तो यही कारण है कि जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर को नहीं जाता है। नेक्स्ट व्हाट आर विटामिन, नेम एनी 2 विटामिन। विटामिन क्या होते हैं और कोई 2 विटामिन उनके आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए विटामिन क्या होते हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल सम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसकी सहायता से जो है ग्रोथ जो लाइफ होती है एनिमल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनकी सहायता से जो ग्रोथ होती है। इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल, इसको जो है एनिमल के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, केवल जो है विटामिन डी को छोड़कर ये ऑटोमेटिकली जो है सिंथेसाइज्ड होता है एनिमल के अंदर, क्योंकि जब भी धूप में जाते हैं तो विटामिन डी हमें मिलता है, आपने सुना भी होगा। एंड आर सप्लाइड टू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड, और ये जो विटामिन है हमें फूड के अंदर जो है मिलते हैं, सप्लाई होते हैं। विटामिन की बात करें टाइप्स ऑफ विटामिन, तो इसमें पहला है वाटर सोल्यूबल जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, विटामिन बी और सी। दूसरा है फैट सोल्यूबल जो फैट के अंदर घुलते हैं, तो विटामिन ए डी ई के, ठीक है। तो ये सभी जो है विटामिन होते हैं। और भी आप विटामिन लिख सकते हैं इनके, जैसे बी की अगर बात करें तो बी के और भी जो है पार्ट होते हैं। तो मैं आपको जो है एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आँखों में जो प्रॉब्लम होती है जिससे आई साइट कमज़ोर हो जाती हैं, वो किस विटामिन की कमी से होती हैं, उसका आप जो है विटामिन का नाम मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले आपकी कितनी नॉलेज, यानी कि कितनी आपको जो है नॉलेज है। आई साइट जो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं जिससे थोड़ा सा धुंधला दिखता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है। ज़रूर आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। जिसका भी राइट होगा फिर मैं उसको आपको जो है कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि Mn2 पॉजिटिव जो कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, तो देखिए नीचे डिस्कस कर लेते हैं। Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो Mn2 पॉजिटिव जो कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, किस वजह से होते हैं ये, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है ये हाफ फिल्ड होता है। नीचे बात करें नेक्स्ट है Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल एज दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल। और जो Fe2 पॉजिटिव जो कंपाउंड होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, किस कारण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर। सो दे टेंस टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Fe3 पॉजिटिव। इसलिए जो इजीली है ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं और ये Fe3 पॉजिटिव जो है बनाते हैं और जो है ये गेट स्टेबल हो जाते हैं 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है आपको बताना है। हाफ लाइफ पीरियड, इट इज डिफाइंड एज द टाइम नीडेड बाई ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और 1/2 ऑफ द एटम टू रीच 1/2 इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन और टू डिसइंटीग्रेट या ट्रांसफर इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। इट इज डिनोटेड एज टी हाफ। इट इज गिवन बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि वह टाइम होता है जिसमें जो है कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसकी जो कंसंट्रेशन वो आधी हो जाती है पहले की अपेक्षा जितने टाइम में। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लो एक्सप्रेशन। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें जो भी कंसंट्रेशन है उसमें सभी का अगर पावरों का सम कर दें किसके अंदर, रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर, उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 इवन ए फ्रैक्शन। कोई भी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है और साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन, इसको जो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। Kb ऑफ वाटर इज 0.52 kg मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर निकालना है कि कितना टेम्परेचर होगा, ये आपको शो करना। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, Kb यहाँ पे अपने पास दे रखा है, कितना है 0.52। वेट ऑफ सॉलिड को W1 से डिनोट कर दिया 18 ग्राम। W2 वेट हो गया सॉल्वेंट का 1 किलो और 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होते हैं। नीचे जो ने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा 180। ठीक है, नीचे देखिए Tb निकालने का फार्मूला क्या है, Kb मल्टीप्लाई में W1 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में करेंगे W2 मल्टीप्लाई में M। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, Kb मल्टीप्लाई में W1 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में आ जाएगा आपका W2 मल्टीप्लाई में M। ठीक है, यहाँ पे 0.52 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में 1000। नीचे अगर बात करें तो यह आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.052 केल्विन। अब बात करते हैं नीचे देखिए, एज वी नो दैट वाटर बॉयल एट 375.15। एग्जैक्ट जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 377.15 केल्विन, कितने पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो जो सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा 373.15 प्लस में आपका जो टेम्परेचर है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका राइट जो आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा 373.202 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो कितना टाइम लगेगा इसको 5 ग्राम से 3 ग्राम तक रिड्यूस होने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे R0 जो है 5 ग्राम दे रखा है, R अपने पास 3 ग्राम है, K की वैल्यू 1.15 10⁻³ अब देखिए एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद जो है यहाँ पे एक फार्मूला होता है 2.303 डिवाइड में T log R0 अपॉन में R, ये एक फार्मूला जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सारी जो है वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए 2.303 डिवाइड में 1.15 10⁻³ मल्टीप्लाई में log 5/3, log 5/3 की वैल्यू होती है 5/3 की जो है 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.667।
अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे तो log 1.667 की वैल्यू होती है 0.2219, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 444 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट रदरफोर्ड्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको रदरफोर्ड का पहला लॉ और जो सेकंड लॉ बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पासिस थ्रू द सेल। यानी कि जो सब्सटेंस जो होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट में जो है जाएगा, तो उसके ऊपर जो सब्सटेंस होगा, तो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस जमेगा, यानी कि उसके ऊपर जो है जितना भी जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कितनी बिजली यानी कि कितनी लाइट मिली है, किसके थ्रू पास हुई है, जो कि सेल के थ्रू पास हुई है, तो इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का जो सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो देखिए, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट सेल, जब भी हम सेम अमाउंट की जो बिजली है वो पास करते हैं डिफरेंट सेल में, कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, और डिफरेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेने हैं, अरेंज्ड इन सीरीज, यानी कोई हम जो है सीरीज में अरेंज करते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, जो जितना जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो भी इलेक्ट्रोड दिए गए उनके ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, देयर केमिकल मासिस के, तो वो जो है प्रोपोर्शनल होगा जो केमिकल इक्विवेलेंट मास है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको जो है रिएक्शन लिखनी है, उनको डिफाइन करना है अच्छे से। देखिए, सबसे पहले देखिए वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, तो नीचे दी गई है वुड्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 एल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम। इसमें क्या होगा, जो 2 एल्काइल हैलाइड हो वो रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन, और ड्राई ईथर सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या बनाएंगे, हायर एल्केन, और इनके अंदर हायर एल्केन बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखी है 2RX प्लस में 2Na प्लस में ड्राई ईथर, तो यहाँ बनेगा RR बॉन्ड प्लस में 2NaX, X मतलब कोई भी एलिमेंट। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेंडमेयर्स रिएक्शन, ये क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये एक टाइप की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एराइल डाइजोनियम साल्ट। यानी कि ये जो है एक टाइप की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्शन होती है एराइल की, ये वाइडली यानी कि ज़्यादा लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है, जो एराइल हैलाइड होता है वो किस से बनता है, एराइल डाइजोनियम साल्ट से। नेक्स्ट है कॉपर साल्ट लाइक्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन। इसके अंदर जो है आपके क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन जो आयन है वो कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है देखिए डेफिनेशन स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, तो इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये जो है एक एल्काइल हैलाइड्स की जो है रिएक्शन है विद फ्लोराइड साल्ट टू फॉर्म फ्लोरो एल्केन। यानी कि ये जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है साल्ट के साथ, इसके अंदर क्या बनता है, फ्लोरो एल्केन बनता है। रिएक्शन यहाँ पे नीचे दी गई है CH3CH2Cl प्लस AgF प्लस H2O, तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2F प्लस में AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन। तो लेंथेनॉइड जो है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके आपको कंसिक्वेंसेज बताने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें, ये क्या होती क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनॉइड्स एज एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज देन साइज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है, जब भी हम एटॉमिक नंबर के जो है एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं तो जो साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है लेफ्ट से राइट में, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। और ये किसके कारण होता है, जो पुअर इफेक्ट होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है 4f ऑर्बिटल के कारण, इसके कारण ये होता है। नेक्स्ट देखिए कंसिक्वेंसेज क्या होती हैं, तो इसमें फर्स्ट है 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट्स हैव द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें जो 4d और जो 5d सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो साइज बिल्कुल सेम होता है, कारण यहाँ पे नीचे लिख रखा है लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन के कारण, कंट्रैक्शन के कारण। सेकंड पॉइंट है दे आर नॉट सेपरेटेड बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इनको जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा अलग
अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है जिरकोनियम Zr और जो है हाफनियम HF हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, इनका जो है साइज बराबर होता है। ये किसके कारण होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। जो फिनॉल है सॉरी, ये एसिडिक ज़्यादा है किससे? एल्कोहल से। तो इसका क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इन केस ऑफ फिनॉल आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन हाइड्रोजन आयन द रिमेनिंग फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ चार्ज डीलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि फिनॉल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही H+ जो आयन है वो रिलीज हो जाता है, तो जो बचा हुआ जो फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है चार्ज का जो है डीलोकलाइजेशन हो जाता है रेजोनेंस के कारण। जबकि एल्कोहल की बात करें तो वाइल इन केस ऑफ एल्कोहल आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन, एल्कोहल के अंदर क्या होगा, जो H+ आयन है वो रिलीज होगा, तो जो एल्कोक्साइड बचेगा रिमेनिंग वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सो इट एक्सेप्ट्स H+ आयन्स एंड कन्वर्ट्स इन बैक टू एल्कोहल। और ये जो है जल्दी ही H+ जो आयन है उनको एक्सेप्ट कर लेगा और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। इसी कारण जो है स्टेबिलिटी है जो फिनॉक्साइड आयन की, ये रेजोनेंस के कारण, इसी कारण ये जो है आपका फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी अमीन्स आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन टू ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। आपको जो है यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी जो अमीन होता है उनका मेथड आइडेंटिफिकेशन करनी है मेथड से, और उनकी जो है केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट जो है केमिकल इक्वेशन वगैरह लिखी गई हैं तीनों की, फर्स्ट जो है डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, यानी कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्टरी अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेशियल आइसोमर क्या होते हैं। फेशियल आइसोमर, द फेक यानी क्या फेसी आइसोमर इज नोन एज द फेशियल आइसोमर और द सिस आइसोमर। इनको जो है फेस और जो है सिस आइसोमर भी बोलते हैं। 3 लीजेंड्स आर प्रेजेंट ऑन वन ट्रायंगुलर फेस, और इसके अंदर जो होता है लीजेंड होता है वो प्रेजेंट होता है वन ट्रायंगुलर फेस के अंदर, यानी कि 3 जो है ए लिगेंड प्रेजेंट होंगे कहाँ? वन ट्रायंगुलर फेस के ऊपर। एंड द 3 बी लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट ट्रायंगुलर फेस, और इसमें जो 3 जो है बी लिगेंड प्रेजेंट होंगे ये अपोजिट साइड में होंगे ट्रायंगुलर फेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिडोनल आइसोमर। मेरिडोनल आइसोमर क्या होते हैं? वेहन 3 लीजेंड एंड लिगेंड्स, इनको लीजेंड या लिगेंड्स कुछ भी बोल सकते हो। वेहन 3 लिगेंड्स एंड द मेटल आर इन वन प्लेन, जब भी जो है 3 लिगेंड्स और जो मेटल होगा वो एक ही प्लेन में हो। द आइसोमर इज सेड टू बी मेरिडियोनल, जो है मेरिडियोनल और मेर, इसको जो मेर भी बोल सकते हैं। इट कंटेन्स बोथ ट्रांस एंड सिस पेयर्स एंड, इसके अंदर जो है ट्रांस और सिस दोनों पेयर प्रेजेंट होते हैं। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए कम्बिनेशन ऑन ट्रांस एंड सिस, इसको हम जो है कंसिडर कर सकते हैं कम्बिनेशन किसका? ट्रांस और सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, यहाँ पे आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं, इसकी जो है शेप तैयार करनी है। सबसे पहले देखिए ETAMA4B2 इस टाइप का होता है ये। इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल सिस एंड ट्रांस, इसकी जो है 2 ज्योमेट्रिकल जो है आइसोमर पॉसिबल है सिस और ट्रांस। पहला जो है ये सिस दिया गया है, इसका आप सिस जो समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है पहला जो है ट्रांस है, पहले वाला ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर। दूसरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। दूसरा जो ये सिस आइसोमर है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जेंस, किस तरीके से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या? बेंजोनिक एसिड 2M नाइट्रोबेंजाइन एल्कोहल, तो बेंजोनिक एसिड 2 आपको जो है M नाइट्रो एल्कोहल जो है कन्वर्जन लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेंजोनिक एसिड ले लिया, उसकी जो है बीच में रिएक्शन करवा दी, HNO3 कंसनट्रेशन, H2SO4 कंसनट्रेशन, यहाँ पे बन गया बेंजीन COHNO2। फिर इसमें जो है NH3 प्लस में डेल्टा एनर्जी जो है इसमें हीट
ऐड कर दी, तो ये बन गया CONS2NO2। फिर इसकी रिएक्शन करवा दी जो है LiAlH4 के साथ, फिर ये नीचे बन गया, फिर से जो इसको HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये लास्ट में आप देख सकते हैं ये बन चुका है बेंजीन CH2OH और नीचे है NO2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेंजोनोइक एसिड से जो है M नाइट्रोबेंजीन अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो चुका है। दूसरे में आपको रिएक्शन लिखनी है बेंजीन एल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, यानी कि बेंजीन एल्डिहाइड से जो है बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है। तो इसके देखिए दो तरीके दिए गए हैं, दो तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, बेंजीन के साथ COH, फिर बीच में रिएक्शन करवा दी, यहाँ पे लास्ट में बनेगा बेंजीन CH3OH और NO2। इसी तरीके से नीचे भी जो है सेकंड कंस्ट्रेंट जो है दी गई है, इनमें से कौन सी भी आप जो है लिख सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे बेंजीनोइक एसिड टू बेंजामाइड, किस तरीके से जो है कन्वर्जन होगी, तो कन्वर्जन बेंजीनोइक एसिड टू बेंजामाइड। नीचे यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है, इन दोनों में से आप कौन सी भी जो है रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, डिस्क्राइब करनी है फॉलोइंग टर्म। पहली है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, तो देखिए सबसे फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग ए लिस्ट 1 अल्फा H undergo reaction in the presence of dilute alkyl as catalyst to form beta hydroxy aldehydes or B beta hydroxy ketones. The beta hydroxy aldehydes and ketones readily lose water to give alpha beta unsaturated carboxylic carbonyl compounds. This reaction is called aldol condensation. तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं aldol condensation रिएक्शन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस NCO2 टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन देयर सोडियम साल्ट आर हीटेड विद जो है सोडा लाइम। यानी कि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये लॉस कर देता है CO2 को, और ये क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। कब बनाता है, जब सोडियम साल्ट जो होता है उसको हीट किया जाता है, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, यानी कि NaOH प्लस में CaO इन द रेशियो, किस रेशियो में, 3:1। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बोक्साइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन दी गई है RCOONA प्लस में NaOH प्लस में CaO प्लस में हीट, तो यहाँ पे बनेगा RH प्लस में Na2CO3। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है कि जो रिएक्शन है इनको कंप्लीट करना है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में H2O प्लस में डाइलेट H2SO4 प्लस में SO4 प्लस में 333 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH प्लस में, अगर इनको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे CH3CHO प्लस में HCN की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बनेगा CH3CHOHCN, यानी कि बीच में आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CH3 इधर OH ऊपर H और CN। नीचे चलते हैं, देखिए फिर से रिएक्शन है HCHO प्लस में NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बनेगा CH3OH प्लस में HCOONA। नेक्स्ट है ड्राइव नर्स्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल। तो आपको जो है नर्स्ट इक्वेशन जो है ड्राइव करनी है, किसके लिए, EMF सेल के लिए। तो देखिए होती क्या है नर्स्ट इक्वेशन, ये डिस्कस कर लेते हैं। द नर्स्ट इक्वेशन प्रोवाइड्स ए रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल। ये जो एक इक्वेशन है जो प्रोवाइड करती है रिलेशन किसके बीच में, सेल पोटेंशियल के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड सेल, टेम्परेचर एंड द रिएक्शन क्वोशेंट इवन अंडरगो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी कि ये जो अंडरगो होती है किसके, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। द सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। यानी कि जो हम सेल पोटेंशियल है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं किसके हेल्प से, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है द नर्स्ट इक्वेशन इज ऑफन यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नर्स्ट इक्वेशन जो है ज़्यादातर किस में यूज की जाती है, जो है सेल का जो है पोटेंशियल का कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर।
द इक्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए जर्मन केमिस्ट। ये जो है इक्वेशन जो है जर्मन केमिस्ट थे उसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, उनका नाम था, यहाँ पे देख सकते हैं, वाल्टर हेरमन नर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू, जहाँ पे जो है आपका ई सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल। नेक्स्ट है ई डैश का मतलब है सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, यानी कि ये भी जो है सेल पोटेंशियल ही है। नीचे है आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी का मतलब है टेम्परेचर, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन, एफ का मतलब है फैराडे कांस्टेंट, क्यू का मतलब है रिएक्शन कांस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग सेल, आपको जो है इनकी स्टैंडर्ड सेल जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, इसमें जो है दिया गया है Zn2 पॉजिटिव ई नोट माइनस 0.76 वोल्ट और ए जी प्लस दे रखा है प्लस 0.80 वोल्ट। तो इसमें जो देखिए दोनों चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे एक फार्मूला है, ई नोट सेल इज इक्वल टू होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड है प्लस 0.80 माइनस बीच में साइन, और ये माइनस इसका खुद का दे रखा है, तो डबल माइनस होने से ये प्लस हो गया बीच में, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.56 वोल्ट। इसी की ओर में यहाँ पे एक और दे रखा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम SHE बोलते हैं, SHE, ठीक है। आपको जो है कंस्ट्रक्शन करनी है और वर्किंग करनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ वन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। इसके अंदर जो एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर कोटेड होता है, इसके ऊपर जो है प्लेटिनम ब्लैक जो है कोट की जाती है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रोड होगा उसको डिप किया जाता है, डुबोया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, और इसके अंदर से जो प्योर हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, H एक्वस प्लस में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ H2 गैस। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी, और जो कंसंट्रेशन होगी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज जो फॉर्म होगी हाइड्रोजन की, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको यूनिटी जो है मेंटेन किया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार, और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा ये 1 बार होगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन इज 1 मोलर, और जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की सॉल्यूशन के अंदर वो 1 मोलर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये जो है तैयार डायग्राम वगैरह है, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है, वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको छोटा जूम करके जो है यहाँ पे जो जूम आउट करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके दिया गया है, अब वो हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो हाफ सेल जो है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रिप्रेजेंट की जाती है, यहाँ पे लिख रखा है, इज असाइंड ए जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, और जो है यहाँ पे जो जीरो पोटेंशियल हो गया किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, कोरस्पोंडिंग टू द रिएक्शन के कोरस्पोंडिंग। नेक्स्ट देखिए, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द मेटेलिक वायर ऑफ 2 आवर, यानी कि अगर हम 0.5 एम्पियर जो करंट है वो 2 घंटे के लिए एक मेटेलिक वायर के अंदर से गुजारें, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फ्लोज थ्रू द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे। तो करंट दे रखा है यहाँ पे I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम है 2 आवर्स, 2 आवर को जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में बदल गया, फिर 60 से किया तो सेकंड में, तो ये आ गया 7200 सेकंड। नीचे बात करें यहाँ पे चार्ज है, क्यू का फार्मूला था क्यू इज इक्वल टू IT, तो I मल्टीप्लाई में T, तो ये आ गया 3600 कूलाम। अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं टोटल चार्ज अपॉन में डिवाइड में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल चार्ज कितना 3600 डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.25 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ और में इसका एक तरीका और भी है, ठीक है, ये होता है कि 96,787 कूलाम बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर ये इतने के बराबर है तो हम 3600 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 96,487 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे 3600,
और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। कौन से भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल फ्रॉम द फिनोल। कोई 2 टेस्ट आपको बताने जिसके हेल्प से हम जो है एल्कोहल को और फिनोल में जो है फ़र्क बता सकते हैं, यानी कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके बीच में अंतर। तो पहला जो टेस्ट है ये है लिटमस टेस्ट। इसमें क्या होता है, फिनोल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। फिनोल जो होगा वो ब्लू लिटमस को जो है रेड में बदल देगा। एंड अल्कोहल डज नॉट इफेक्ट, और अल्कोहल का जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होगा, फिनोल्स गिव ब्लू ग्रीन एंड वॉयलेट कलर। इसमें जो फिनोल होगा वो ग्रीन ब्लू और वॉयलेट कलर देगा, जबकि जो अल्कोहल है नॉट चेंज, अल्कोहल का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होगा, फिनोल्स गिव्स वाइट प्रिसिपिटेट्स वाइल अल्कोहल गिव्स नो प्रिसिपिटेट, यानी कि फिनोल जो होगा वो वाइट प्रिसिपिटेट्स देगा, जबकि जो अल्कोहल होगा इसके अंदर कोई प्रिसिपिटेट्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई पी नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, यानी कि जो पी नाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनोल से, उसका क्या कारण है। तो द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड ऑफ पी नाइट्रोफिनोल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है OH बॉन्ड के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज, और जो पोलरिटी है OH बॉन्ड के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होगा NO, विड्रोव्स इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्पर्सेज द नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में। देयरफॉर NO ग्रुप स्टेबलाइज्ड, इसलिए जो NO ग्रुप होगा वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा द फिनोक्साइड आयन में। हैंस पी नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, इसलिए जो है पी नाइट्रोफिनोल जो है ज़्यादा एसिडिक है फिनोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालिस्ट जो है कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ड्यू टू साइटफ रूल द प्रोडक्ट ऑफ वेयर डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यानी कि जब वाहिल डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इज द मेजर प्रोडक्ट, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा। नीचे यहाँ पे देखिए इसकी इक्वेशन दी गई है, वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका नाम है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी इस सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर ये है कि जो आई साइट जो है डिफेक्ट होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, बीच में क्वेश्चन आया था विटामिन के ऊपर क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।